कारक कहे समुदाय। ब्रिज मोहन कारक के पूता, मातु नाम लक्ष्मी संयुता। प्रगट भये साहेब यही ठामा, अकिन उपदेश सत्य के ही नामा। कितने सुंदर पंक्ति को यह इशारा करते हैं। उसी प्रकार से आज बिठौली ग्राम की पावन धरती पर उस साक्षात सदगुरु का प्रादुर्भाव हो चुका है। अगर इससे अगर कल्याण नहीं होगा तो कौन सा जो है से कल्याण पाएंगे। देवा देवी भुइया भवानी से जो है कल्याण होने वाला नहीं है। माता पिता को तो सेवा करते नहीं है, माता पिता को तो भोजन देते नहीं है, माता पिता को सेवा करना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद जो है करते अनंत जगह पर पूजा करने के लिए जाते हैं, अनंत जगह पर सेवा करने के लिए जाते हैं, तो आपको कल्याण होने वाला नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो सब दिन पूजत आपना, एक दिन पूजत आन, असोई पराई आत्मा, कैसे मिले भगवान। भगवान तुमको नहीं मिलेगा। अगर भगवान को प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान को अगर जानना चाहते हो, तो स्वयं तुमको जो भगवान तुम्हारे घर में है, न मंदिर में भगवान मिलेगा, न गिरजा घरों में मिलेगा, न अल्लाह जो है मस्जिदों में मिलेगा। तुम्हारे जो है काया रूपी मंदिर है, इसी में तुमको भगवान मिल जाएगा। सदगुरु कबीर कहते हैं, जिसको तुम भगवान कहते हो, भगवान कौन है। भगवान एक मानव ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं है। राम अवतार लिया तो राम जो है अवतार लिया तो महाराज दशरथ के पुत्र हुए, लेकिन वो भी एक मानव थे, भगवान नहीं थे। सदगुरु कबीर बताते हैं बीजक के पंक्ति में, जेते ते ही साहेब के लाग हो साथा, अदुई दुख में टेके हो सना था। दशरथ कुल अवतर नहीं आया, रावण के नाराहु सताया। नहीं देव के गर्भ से आया, नहीं जसोदा गोद खिलाया। पृथ्वी नाही थमन करिया, नहीं बलिराज पतल बल छरिया। छत्री नाहे निखत्रे करिया, नहीं बलराज पतल बल छरिया। आप देखिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो ते ही साहेब के लागू साथा। कौन साहेब? उस साहेब से परिचय हो रहा है। साहेब तो सभी में समाये हुए हैं। साहेब कहते साहेब तेरी साहिबी, सब घट रहे समाय। और उसी बात को तुलसी बाबा लिखे हुए हैं, सब घट में रोसाइया, सोने से जन कोई। अब बलिहारे वही घट की, जा घट पर घट होए। साहेब तो सभी में है ना। मानव आप हैं तो आप में भी साहेब है। एक पशु है, जिसको बकरी कहिए, गाय कहिए, भैंस कहिए, कुत्ता कहिए, बिल्ली कहिए, सांप कहिए, छुछुंदर कहिए, कीट कहिए, कृमि कहिए, उस सभी में जो है समाहित है साहेब। जब सब में समाहित तो परमात्मा सदगुरु का वास है। गॉड खुदा भगवान अल्लाह सब जो उसमें समाया हुआ है, तो क्या आप में जीव परमात्मा है और उससे आपसे अलग है, आपसे विरक्त है? वही सभी समान है। तो जिस प्रकार से हम उनके संतान हैं, उसी प्रकार से हम मालिक का वो भी एक संतान है। इसमें अंतर कहाँ है? किसी से विरक्त अलग नहीं है, लेकिन उसको विरक्त करते हैं मानव। अगर भगवान जान बनना चाहते हैं तो साहेब कहते हैं, जो जिसमें कोई भूल न हो, जिसमें कोई भूल न हो, भगवान उसी को कहते हैं। भूल करे फिर माने नहीं, हैवान उसी को कहते हैं। भूल करे फिर दंड मिले, विधान उसी को कहते हैं। घट घट में चेतन वास करे, राम उसी को कहते हैं।
मात पिता गुरुजन की सेवा करे, संतान उसी को कहते हैं। दिन दुखियों पर दया करे, धनवान उसी को कहते हैं। राग द्वेष से निर्वैर रहे, मुक्तमान उसी को कहते हैं। और जहां पर संतों का सत्संग हो, चारों धाम उसी को कहते हैं। आप चार धाम को यात्रा करते हैं, लेकिन वो चारों धाम का यात्रा जो करने से क्या आपको फल मिलेगा, लाभ है? यह सारा धाम आपके ग्राम बिठौली ग्राम की पावन धरती पर विद्यमान है, लेकिन उसको जानेंगे नहीं, परख नहीं करेंगे। संत को जो क्या है, संत क्या है, संत क्या देने के लिए आते हैं, और संत से आप क्या ले पाएंगे? तो कहते हैं बाबा जी सब खाली खाने के लिए आया है। खाली खाने के लिए नहीं आया है, आपको देने के लिए आया है, सतमार्ग बताने के लिए आया है। जो बाकी तुम्हारा मानव जीव का कल्याण किस प्रकार से होगा, उसको तुम जो है संभाल जाओ, विचार करो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो करो विचार याते सब दुख जाई, अब परिहर झूठा कीर सगाई। अर्थात विचार करने से तुमको सुख का अनुभव होगा, और ना विचार करने से तुमको दुख होगा। दुख कब होता है? जब आप बिस्तर को पकड़ लेते हैं, चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। उस दिन आप याद करेंगे कि इतना कष्ट क्यों हो रहा है, इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। तुम याद करेंगे, उसी परमात्मा सदगुरु को नाम को स्मरण करोगे। जब मुझे इतना कष्ट कहे, आप मुझे इस संसार से निर्भीत कर दीजिए। आते हैं उलट करके वही, लेकिन अभी समय है, अभी यह मौका है। अभी जब तक शरीर में जो है आप हिष्ट पुष्ट हैं, कार्यरत हैं, आज जिस दिन काज करना बंद कर देंगे तो बिस्तर मिलेगा, वहां पर खाने के लिए दूसरा का सहारा लेना पड़ेगा, दूसरे की आशा में जाना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, जो अपने लिए आपने कितना कमाई किया, आपने कितना बैलेंस जमा किया? अगर बैंक में जमा करते हैं रुपया, वो किसके लिए जमा करते हैं? अपने लिए नहीं, वह बेटा के लिए जमा करते हैं, बेटा को मकान बनाने के लिए करते हैं। आज जब जाने के समय में होगा तो क्या उस जो है बैंक से जो है निकाल सकते हैं रुपया? वो बैंक में रह जाएगा, बैंक में रह जाएगा, ले नहीं जाएगा। इसीलिए अगर करना है तो जब तक आप है तो अच्छा कर्म कीजिए, यही आपका सार्थक कमाई होगा, पूंजी वही शेष बचेगा। अगर 5 बीघा जमीन है, उसमें से 1 धुर आपको मिलेगा, लेकिन आप 5 जो है बीघा जमीन नहीं ले जाइएगा। अगर पक्के का मकान है, लेकिन उस मकान में कितने दिनों तक रहिएगा, आपको उसी मकान में जाना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जो क्या भरोसा इस देह का, क्या भरोसा इस देह का, बिनस जाहि छिन माही। श्वास श्वास सुमरन करो यार यतन कुछ नाही। प्रत्येक श्वास में आप नाम का चिंतन कीजिए, लीजिए। इसीलिए धर्मदास जी अर्जी करते हैं, सदगुरु मोहि निमाहिए, सदगुरु मोहि निमाहिए। कीजे अमर बोल, शीतल शब्द कबीर का, हंसा करत किलो। इसी प्रकार से कहते हैं, जो सदगुरु मोहि निमाहिए। इस बार जो मुझसे जो घटी हुआ है, क्योंकि तो मैं बार बार जो है घटी में दार हूं, मुझसे घटी हो जाएगा, लेकिन आप क्षमा के योग्य हैं, दया के सागर है, करुणा निधान है। जीव को जो है आप अपने शरण में ले सकते हैं, जीव को कृतार्थ करके इस संसार रूपी सागर से आप पार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूं, मुझ पर दया करें। इसलिए धर्मदास जी अर्जी करते हैं, सुरतिया में दर से,
सुरतिया में डर से, सुरतिया में डर से, सुरतिया में डर से, सुरतिया में डर से, सदगुरु पिया सुरतिया में डर से, सतगुरु पिया सुरतिया में डर से। सतगुरु पिया सुरतिया में डर से, सतगुरु पिया सुरतिया में डर से। धर्मदास जी कहते हैं निरखत परखत रहबा गुरु के मूर्तिया, गुरु के मूर्तिया हो, गुरु के मूर्तिया। निरखत परखत रहबा गुरु के मूर्तिया, गुरु के मूर्तिया हो, गुरु के मूर्तिया। ऐसा न भक्ते, ऐसा न भक्ति करब दिन रतिया, ओ ऐसा न भक्ति करब दिन रतिया, सुरतिया सतगुरु पिया सुरतिया में डर से। और क्या कहते हैं धर्मदास जी, गंगा जमुना, गंगा जमुना, गंगा जमुना के निर्मल पानी, गंगा जमुना के गुरु के चरण हो, गुरु के चरण पथरब दिन रतिया, गुरु के चरण पथरब दिन रतिया, सुरतिया में सतगुरु पिया सुरतिया में डर से।